Hello, good morning friends, students. This is Amit Vasisht, your programming guru, philosopher और गाइड। आज बीटेक और डिप्लोमा के डिमांड पर आज हम लोग जावा का न्यू टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। उसका नाम है थ्रेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम लोग थ्रेड प्रोग्रामिंग क्यों जरूरी है इसके बारे में बात करेंगे। थ्रेड प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेड प्रोग्रामिंग? Thread programming, it is much similar to a programming that have single flow of execution, that means single thread. इसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। तो ये मल्टीटास्किंग होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीटास्किंग? सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये टास्क होता क्या है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम जनरेट हो रहा है स्टूडेंट और टीचर्स के बीच। जब प्रोग्राम जनरेट हो रहा है यानी कि और रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टास्क। टास्क हम लोग किसको बोल रहे हैं? और रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज टास्क। और टुडे माय टॉपिक इज multi-threading, and multi-threading is a part of multitasking. Multi-threading is a sub part of multitasking. First of all, now I will discuss about multitasking. What do you mean by multitasking? Multitasking, that means at the same time we can perform more than one task, more than one job, or more than one schedule. In another word, we can say that a processor can be busy in more than one task, more than one job at the same time. For example, we can say that suppose आप क्या कर रहे हो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? नाउअडेज वी कैन यूज विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल आर फेमिलियर विथ विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। एम आई राइट स्टूडेंट्स? सही बोल रहा हूं? तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग करते क्या है? एक समय में जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जावा का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। जावा के प्रोग्रामिंग के लिए VS कोड एडिटर ओपन किए हुए हैं, और दूसरे तरफ हम लोग एक VLC मीडिया प्लेयर को ओपन किए हुए हैं, उससे गाना सुन रहे हैं। और तीसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, MS वर्ड को भी ओपन किए हुए हैं, उससे प्रिंटिंग का टास्क कर रहे हैं। यानी कि सेम समय में वी कैन परफॉर्म मोर देन वन जॉब, मोर देन वन टास्क एट साइमल्टेनियसली और कंकरेंटली। यानी कि एक समय में आप क्या कर रहा है, प्रोसेस मोर देन वन वर्क कर रहा है और मोर देन वन टास्क कर रहा है। तो हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि हमारे पास तो प्रोसेसर सिर्फ एक ही है, तो प्रोसेसर एक समय में मोर देन वन टास्क कैसे करेगा? तो ये समझने के लिए पहले हमें समझना है कि प्रोसेस यानी कि प्रोसेस होता क्या है। प्रोसेस अभी पता है कि कोई भी रनिंग स्टेट ऑफ प्रोग्राम को हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मल्टी प्रोसेस यानी कि मल्टी टास्क। यानी कि यूजर क्या कर रहा है, यूजर प्रोसेसर को बिजी रखा है कि एक समय में वो क्या कर रहा है, VS कोड एडिटर पर जावा का कोडिंग कर रहा है। दूसरे तरफ वो क्या कर रहा है, VLC मीडिया प्लेयर से गाना सुन रहा है। तीसरे तरफ प्रिंटिंग का काम कर रहा है। यानी कि एक समय में क्या हो रहा है, प्रोसेसर तीन प्रोसेस को कर रहा है, तीन जॉब को कर रहा है एट द सेम टाइम। दिस फेनोमेना इज नोन एज मल्टीटास्किंग। सो मल्टीटास्किंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। मल्टीटास्किंग can be divided into two parts. First one is process based multitasking, and second one is thread based multitasking. तो अब हमारे मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे, एक्चुअली आज जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो मेनली किसके लिए हम बना रहे हैं? बीटेक स्टूडेंट के डिमांड पर
आज मैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में वीडियो को बना रहा हूं। तो यहाँ पर एक मन में प्रश्न उठ सकता है, क्वेश्चन उठ सकता है कि जावा प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है या थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। तो अभी मैंने बताया कि मल्टीटास्किंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। फर्स्ट वन इज प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड सेकेंड वन इज थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो जावा हम लोग तो जानते हैं कि जावा क्या करता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है। तो हम लोग सबसे पहले आप समझेंगे कि ये मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग? तो हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को समझने के कैसे समझेंगे, तो इसका डिफिनीशन कैसे होगा। अकॉर्डिंग टू मी मल्टी थ्रेडिंग इज अ कंसेप्चुअल प्रोग्रामिंग where a main program is divided into more than 2 or more than 3 subprograms and all program will be executed simultaneously, concurrently or parallelly. In another word we can say that it is a conceptual programming. हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक मेन प्रोग्राम को मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन n प्रोग्राम में डिवाइड कर रहे हैं। जब मोर देन 1, मोर देन 2 और मोर देन 1 प्रोग्राम में डिवाइड कर रहे हैं और सभी प्रोग्राम को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल, ये क्वेश्चन मन में आ सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक समय में हम लोग मोर देन 1 टास्क, मोर देन 1 जॉब और मोर देन 1 थ्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कराएंगे। मैंने अभी बताया कि मेन प्रोग्राम को डिवाइड कर रहा है, यानी कि मेन प्रोग्राम किस में डिवाइड हो जा रहा है, एक थ्रेड 1 में, थ्रेड 2 में और थ्रेड n में, और सभी प्रोग्राम को पैरेलली एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट विल बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, यानी कि हम लोग शेड्यूलिंग के हेल्प से इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, आइदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के बेसिस पर या कांस्टेंट शेड्यूलिंग के बेसिस पर। आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आइडिया होगा, क्योंकि हम लोग अभी हमने एग्जांपल दिया कि मल्टीटास्किंग है, तो मल्टीटास्किंग का एग्जांपल क्या हो सकता है, चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है या आपका विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। और जहां ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो मल्टीटास्किंग की बात आती है, और मल्टीटास्किंग की बात आती है तो मल्टी थ्रेडिंग की बात आती है। तो यहां पर हम लोग मल्टी थ्रेडिंग को समझते हैं कि ये मल्टी थ्रेडिंग क्या है। मल्टी थ्रेडिंग दैट मीन्स मेन प्रोग्राम it will be divided into more than 2, more than 3 program. That means this is thread 1, this is thread 2 and this is thread n, a, b and c. This is a start, this is a start and this is a start. Switching, it will be possible with the help of switching task, switching, then and then. That means main thread of the program, main thread program, it is subthread, thread, subthread, thread. That means main program will be divided into 3 parts, A, B and C, thread 1, thread 2 and thread 3. Then that means we can say that कि मेन प्रोग्राम यानी कि मेन प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट इनटू 2 and 3 parts of the program, three part of the sub program at the same time, and this phenomena is known as multi-threading. In another word we can say that a single flow of execution is known as thread program. That means a multiple flow of execution is known as multi-threading.
सिंगल फ्लो दैट मीन अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जावा में जावा में क्या होता है, एक ही फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, और उस टाइप के प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या बोला, सिंगल थ्रेडिंग। यानी कि सिंगल थ्रेडिंग में क्या होता है, इट हैज 3 पार्ट, स्टार्ट पार्ट, बॉडी पार्ट एंड एंड पार्ट। दैट मीन्स वी कैन से दैट क्लास ABC, it is a start part in method, this is body part, and last one is end part. This type of phenomena is known as single threading. That means a thread is a single flow of execution and a multi-thread is a multiple flow of execution. अब हम लोग समझते हैं कि ये जब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग समझ गए, then how to create a thread, कैसे हम लोग थ्रेड को क्रिएट करोगे, तो कैसे थ्रेड को, हाउ टू क्रिएट अ थ्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग थ्रेड को कैसे क्रिएट करेंगे। तो वी कैन क्रिएट अ थ्रेड इनटू 2 वे। हम लोग थ्रेड को 2 तरीका से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड थ्रेड क्लास एंड सेकेंड रनेबल इंटरफेस। हम लोग थ्रेड को 2 तरीका से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड थ्रेड क्लास, एंड सेकेंड हो गया रनेबल इंटरफेस। और हम लोग ईच एंड एवरी थ्रेड को क्रिएट करने के लिए एक मेथड का यूज करते हैं, और उस मेथड का क्या नाम है, void run method. We can create any thread program in a Java, then you can use a void run method, and void run method is heart and soul of thread programming. If we want to create a thread programming, then we can implement the void run method, and void run method will be invoked by another thread method which name is start method. यानी कि void run method कब किससे इन्वॉक होता है, आपका स्टार्ट मेथड। यदि स्टार्ट मेथड होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रन मेथड के द्वारा थ्रेड के प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दैट मीन्स कहने का अर्थ है मित्रों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि यदि थ्रेड का प्रोग्राम आपको बनाना है तो एटलीस्ट एक मेथड यूज करना है। उस मेथड का नाम क्या है, रन मेथड। और रन मेथड क्या है, हार्ट भी है, सोल भी है, यानी कि आत्मा भी है और हृदय भी है किसका, थ्रेड प्रोग्रामिंग का। और रन मेथड डायरेक्टली यदि एग्जीक्यूट कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के हेल्प से, तो वो रन मेथड कैसे जैसा बिहेव करेगा, जनरल मेथड के जैसा बिहेव करेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वो मल्टी थ्रेडिंग यानी कि थ्रेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यूज करे, तो रन मेथड को शुड बी इन्वॉक्ड बाय अनदर मेथड व्हिच नेम इज स्टार्ट मेथड। और स्टार्ट मेथड के हेल्प से हम लोग रन मेथड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो फिर एक बार मैं इस वीडियो को समाप्त करने के पहले आप लोगों से आग्रह करूंगा कि यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना पॉजिटिव फीडबैक दें। थैंक यू मित्रों, आपका मैनेजमेंट गुरु, प्रोग्रामिंग गुरु अमित वशिष्ठ नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होगा। तब तक आप लोगों को इंतजार करना होगा। हैव अ नाइस डे।